बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। हम सब हैं पाकिस्तान की पहचान। मैं मोहसिन अली विद उर्दू पाकिस्तान। जैसा कि आप सबको कहा था कि कोई ऐसा टैलेंट जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो मुझे 3-4 लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कि हमारे पास एक ऐसा सिंगर मौजूद है जो लिखता भी है और गाता भी है। तो हमने सोचा कि देर किस बात की, हम उनको बुलवाएं और उनका भी इंटरव्यू लें। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट फाट हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये सिंगिंग के वगैरह के ख्याल कैसे आपके ज़हन में आए? एक्चुअली मैं 8 क्लास में होता था, तो पहले मैं नाते पढ़ा करता था ना, तब तो वहाँ जितने मेरे दोस्त थे मेरे क्लास फेलोज थे या मेरी मैम थी, तो वो कहते कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप और मज़ीद नाते याद करो और पढ़ा करो। सो उसके बाद थोड़ा मैं बड़ा हो गया, 9th में आ गया, 10th में आ गया। फिर 10th में हमारी ना एक फेयरवेल हुई जिसमें मैंने ना एक नगमा गाया। तो वो उस फेयरवेल पे इतने लड़के लड़कियां इकट्ठे हुए थे, उन्होंने जब तालियां मारी और उन तालियों की गूंज जब मेरे कानों में पहुंची, वो सुन के मेरे अंदर ना एक जज्बा पैदा हो गया कि मैंने ना सिंगर बनना है। इसी तरह जब मैंने कॉन्सर्ट्स देखे कुछ सिंगर्स के, वो स्टेजेस पर गा रहे होते हैं और आवाम नीचे फुदक रही होती है, उनको देख रही होती है, उनको हाथ लगाने के लिए तरस रही होती है, मैं कहता हूँ। तो ये सारे सिलसिलेकार के बीच में ना समझ लें कि मुझे आज शौक है और मैं गाता हूँ। लेकिन सर, एक लिखना ये भी एक महारत है, फिर उसके बाद एक गाना ये भी महारत है, लेकिन आपके पास ये दोनों चीजें हैं। इसकी क्या रीजन है? गाना जो होता है ना, गाना अगर गला इतना ज़्यादा ओके नहीं भी है और आपके पास आवाज़ इतनी खास नहीं भी है, तो ये इस तरह होता है कि आप प्रैक्टिस करके वो स्केल्स को सीख के, राग को सीख के, आप जो है ना वो सुरों को सीख के आप इसको ओके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें लिखने की या शायरी की, तो इसका ये सिलसिलेकार है कि ये अल्लाह की तरफ से आती है, ये आम बंदा वैसे कोई नहीं लिख सकता। हाँ जी, जैसे अब मैं गाना शुरू कर दूं तो लोग कहेंगे कि इसने क्या शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, अगर आप गाना शुरू कर देंगे तो सिंगर तो फांसियां लेंगे। काफी लोग मजाक भी करते हैं कि ऐसा काम ना करना, लेकिन ये वाकई एक ना आवाज जो है ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। लेकिन किसी की बुरी है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये भी अल्लाह के दिया हुआ है, ये ऐसे तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बस आपसे मजाक कर रहा हूँ। जैसे कि वो मेरे पास तुम वो ड्रामा है, तो उनके जो राइटर हैं खलीलुर रहमान साहब, उन्होंने भी मजाक रात में बोला था कि जो लिखारी होता है ना, लिखने वाला, ये कोई प्रैक्टिस या अकेडमीज वगैरह से नहीं होता, जितना मर्जी सीख लो, ये अगर अल्लाह ताला ने आपको ता करना है तो ही होना है। तब बातें तो होती रहेगी, तो कुछ गाना हमारे नाज़रीन को भी सुना दें। ऐसे वो भी इंतजार कर रहे हैं कि इतना बड़ा सिंगर है, तो फिर कुछ उनके लिए हो जाए। जाहिर सी बात है भाई, अगर अदब की महफिल है तो वहाँ पे शायरी ना बोली जाए तो अदब की महफिल कौन कहेगा? अगर कोई स्कूल है, वहाँ पर टीचर एक बच्चे को नहीं पढ़ाता, उसे स्कूल कौन कहेगा? जी क्या बात है ठीक सर, आपका क्या अंदाज है बात करने का। तो अगर यहाँ पर आपने हमें बुलाया है एज अ सिंगर, तो अगर हम ना गाएं तो फिर यहाँ की फायदा क्या है इस इंटरव्यू का? चलो मैं आपको सुना देता हूँ। पंजाबी सुनेंगे या क्लासिकल सुनेंगे? जी जो मर्जी सुना दें, हम तो आपके आवाज सुनने के काफी कायल हैं सर। वाह जी वाह, ये तो आपकी समझ लें कि आपका बड़ापन है मुझ पर। मैं कुछ खास नहीं हूँ अभी, अल्लाह ताला खैर करेगा, कुछ दिन किसी दिन बड़े भी बन जाएंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे, हमारी तो दुआ है और हमारे नाजरीन की भी दुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतने लोग जब आपको चाहने लग जाए ना, तो समझो कि कामयाबी अब आपके कदम चूमती रहेगी। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। क्यों नहीं यार, वो जो कामयाब हुए हैं वो कैसे हुए हैं? वो भी तो एक आम से इंसान थे, माँ के पेट से तो नहीं ना कोई कामयाब होता सर। बिल्कुल, मुझे मैसेजेस भी आते हैं, इंस्टा पे भी आते हैं, और ये वो यहाँ पे शेर लिखते हैं या हमारे लिए गाना गाते हैं। चलो मैं आपको गाना सुनाता हूँ। चन्ना वे गल सुन मेरी, वे मैं ता हो गई तेरी, तैनू सब मन्निया, हो तू ए दिल विच मेरे, जिंदगी नाम है तेरे,
ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਅਜ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀਕੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂ क्या बात है सर। बहुत शुक्रिया। अब मजीद जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिखा है उनमें से मैं कुछ आपको अशार सुनाता हूँ, ठीक है। शायर कहता है कि हुस्न की तू रानी होगी, हुस्न की तू रानी होगी, ताजे चश्मे का पानी होगी, ज्यादा से ज्यादा है किसका गुरूर, जुलेखा जैसी जवानी होगी। डीके हुस्न के सदके देता है और सादगी के सदके उतारता है, ये बात तुझे जहन में लानी हो। अरे क्या बात है सर जी, आपका शेर ऐसे है ना जैसे दिल को लुभाने वाला सर जी। इसकी क्या रीजन है सर जी, कुछ बताए ना कि आप इतने इतने प्यारे जो शेर लिखते हैं, इसकी क्या रीजन है? कोई किसी से कोई इश्क वगैरह तो नहीं हो गया था सर? नहीं नहीं, ये सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला की इनायत होती है भाई। उसके बाद जो आप दुनिया में जाते हुए छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ना, उन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो है ना आपके जेहन में थिंकिंग्स आती हैं या आप अगला नॉलेज हासिल करते हैं, शायरी समझ आए। इसलिए तो सारे कहते हैं कि भाई मेरे नाम पे शेर बना दे, मुझे शेर बना दे, ऐसे कर दे वैसे कर दे। जब चश्मे को हिलाती हो तो जान ही ले जाती हो, अरे क्या बात है। हसीन होती जा रही हो, बताओ क्या खाती हो। बेचारे हुस्न के कदरदान हैं, क्यों इनका मजाक उड़ाती हो। अरे गलियों में सब्जा उगाना है क्या, क्यों नंगे पाँव जाती हो। अरे क्या बात है सर जी, क्या कमाल के शेर है सर जी। अच्छा सर, आप इतनी शायरी करते हैं तो कभी लड़कियों वगैरह का कोई इंटरेस्ट या कोई मैसेजेस वगैरह आए हो या कभी आपको कोई अच्छी लग रही हो तो कुछ बताए ना, नाजरीन भी देखना चाहिए, कोई ऐसी होगी ना इनकी लाइफ में। औरत से दूरी बेहतरीन काम है। अरे क्या कह रहा था सर जी। अगर आप औरत के साथ अटैच रहते हैं तो समझें कि आप मुश्किलों के साथ अटैच हैं। हाँ, अगर आप औरत के साथ एक निकाह वाले बंधन में अटैच होते हैं तो वो तो अल्लाह ताला की देन है। फिर आप अब उसको एक तरीके के साथ लेकर जाएं। जिस तरह रेल की जो पटरियां होती हैं वो पटरियां टायरों के साथ मिलजुल कर ट्रेन को चलाती हैं, इस तरह ही पटरियों की मानद बीवी और टायर की मानद जो होता है शख्स, वो दोनों मिलकर शोहर जो होता है वो मिलकर अगर चले तो ट्रेन की मानद आपका घर चलेगा। समझ आई? हाँ जी। तो कहते हैं कि हर जो कामयाब शख्स होता है उसके पीछे एक औरत होती है, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए ना आपके पीछे किसका हाथ है? मैं कहता हूँ कि वो सच कहते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो औरत माँ होती है। हाँ जी माशाल्लाह। लेकिन क्या खूब कहा आपने, जिसके पीछे माँ हो वो तो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। सही है ना। लेकिन हम कुछ मैंने सुना कभी कुछ बीवियां भी करती हैं कि ना उनको कामयाब करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि हर शख्स के पीछे अब देखें कई जो शख्स होते हैं उनकी माँ फौत भी हो जाती है, तो बाद में जो बीवी नहीं, कभी बीवियां भी मेहनत करके ना वो अपने शोहर को आगे लाने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीवियां या बहनें होती हैं वो भी आपको आगे लाने का बाइस बनती हैं, जरिया बनती हैं। अब यही है कि आप जो जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करते रहें, उसको देखें, उसको पहचानें कि मैं इसको किस तरह अचीव कर सकता हूँ। जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं आप भी कोशिश करते रहें, ठीक है। तो कुछ मैसेज देना चाहें जो सिंगिंग वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं उनके लिए, मतलब कि हमारे नौजवान जो नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए कोई मैसेज हो जाए यार। सारा दिन वो लड़कियों के पीछे भागते हैं और सारा दिन अपने बिल्कुल बिल्कुल अपना वक्त जाया करते हैं, उनके लिए कुछ हो जाए यार। मैसेज यही है कि सिंगिंग को अपनी जिंदगी ना बनाएं,
یہ ایک پیشن ہے، اس کو پیشن ہی رہنے دیں، ایک پیشہ ہے، اس کو پیشہ ہی رہنے دیں، بالکل صحیح۔ لیکن رب کی طرف دھیان رکھیں، اپنے فارغ ٹائم میں اس کو وقت دیں، اس کو آگے لے کر آئیں۔ اس کے لیے صرف محنت کرنی پڑتی ہے، اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو سمجھے آپ بیکار ہیں، آپ فارغ ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ وہ کام نہیں کر سکتے یا اس کام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ زیادہ کچھ نہیں ہے، بس ایک انگلش میں کہتے ہیں نا کہ نیور گیو اپ دا ہوپ، آپ نے کبھی بھی امید کو نہیں چھوڑنا، امید سے بندے رہنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا۔ تو جی ناظرین، اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ٹائلنٹ یا کوئی ایسی عجیب و غریب کہانی یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ دنیا کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بھی واٹس ایپ پر میسج کریں، ہمارا نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ کی اسکرین پر، یا ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں تو ہم آپ کے پاس موجود ہوں گے، یا ہم اپنے ادھر نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو بلائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دیکھا۔ جی السلام علیکم۔